नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक YouTube चैनल भक्ति पथ पर। पिछली वीडियो में हमने भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को समझा था, जहां अर्जुन अपने प्रियजनों को सामने देखकर मोह, दुख और भ्रम में पड़ गए थे। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। लेकिन अब समय आ गया है उस दिव्य ज्ञान का, जिसने न केवल अर्जुन का जीवन बदला बल्कि आने वाले युगों के लिए भी मार्गदर्शन का प्रकाश बन गया। आज हम जानेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के बारे में। यह अध्याय गीता का हृदय माना जाता है, क्योंकि यहीं से भगवान श्री कृष्ण आत्मा, कर्म, बुद्धि और जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अर्जुन की निराशा और श्री कृष्ण की पहली शिक्षा। युद्ध भूमि में अर्जुन दुखी होकर रथ में बैठ गए थे। उनकी आंखों में आंसू थे, मन भ्रमित था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने गुरु, अपने दादा और अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठाएं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण समझते थे कि अर्जुन का दुख केवल बाहरी नहीं है, उनकी समस्या मन और बुद्धि के स्तर पर थी। इसलिए वे उन्हें आत्मज्ञान देना शुरू करते हैं। आत्मा अमर है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। दोस्तों, ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। हम जिस शरीर को अपना सब कुछ मानते हैं वो नश्वर है, एक दिन उसका अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। यदि मनुष्य इस सत्य को समझ ले तो उसका मृत्यु का भय समाप्त हो सकता है। कर्तव्य का महत्व भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वे एक क्षत्रिय हैं। उनका धर्म है धर्म की रक्षा करना। यदि वे अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो ये केवल उनकी हार नहीं होगी, बल्कि धर्म की भी हार होगी। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ कर्तव्य होते हैं। एक विद्यार्थी का कर्तव्य पढ़ाई करना है। एक माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। एक कर्मचारी का कर्तव्य ईमानदारी से काम करना है। जब हम अपने कर्तव्य से भागते हैं तब जीवन में असंतोष और पछतावा पैदा होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से मत भागो, साहस के साथ उसका पालन करो। कर्मयोग का महान सिद्धांत। अब भगवान श्री कृष्ण गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। दोस्तों, यही वो सिद्धांत है जो जीवन को बदल सकता है। आज अधिकांश लोग परिणाम की चिंता में जीते हैं। अगर परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए तो क्या होगा? अगर व्यापार में लाभ नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर लोग मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? लेकिन जब हम फल की चिंता करते हैं तब तनाव बढ़ता है, और जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तब सफलता की संभावना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, पूरा मन लगाकर कर्म करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? तब श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, जो क्रोध, भय और लोभ से मुक्त होता है, जो सफलता में अहंकारी नहीं बनता और असफलता में टूटता नहीं, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति मानसिक शांति चाहता है, लेकिन शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर की स्थिरता से आती है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। अध्याय 2 का सार। दोस्तों, सांख्य योग हमें 5 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सुख और दुख में समान भाव रखो। यही गीता के ज्ञान की नींव है। आउटरो। यदि आपको भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग की ये सरल और प्रेरणादायक व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी गीता के दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और बताइए कि आपको इस अध्याय की कौन सी शिक्षा सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी। अगली वीडियो में हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।